ओके, चैप्टर 3 क्लास 10th pair of linear equation in two variables. ओके, तो इससे पहले आपने 9th क्लास में पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, 9th क्लास में आप ये पढ़ के आए हो लीनियर इक्वेशन इन, अच्छा आपने 9th क्लास में, सॉरी 9th क्लास में पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा है, और 8th क्लास में पढ़ा है आपने क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, तो ये जो है आपका उसी का एडवांस फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज समझते हैं अपन, ये आपने 8th में पढ़ा है और ये आपने 9th में पढ़ा है और ये 10th में पढ़ने वाले हो. तो सबसे पहले पुराना जो प्रीवियस नॉलेज है उसको अपन एक बार समझते हैं. ठीक है, तो लीनियर सभी में है, तीनों के तीनों जो चैप्टर नेम है इन तीनों में लीनियर टर्म आ रहा है, तो लीनियर मतलब आपको पता होना चाहिए, है ना. लीनियर, तो लीनियर का मतलब क्या होता है, लिखे सभी लोग, ये आपको याद रहना चाहिए, है ना. द हाईएस्ट डिग्री of polynomial is 1, the highest degree of the polynomial is 1, then the polynomial is known as linear polynomial. okay, तो अगर किसी भी polynomial की डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, तो उसको बोलते हैं लीनियर polynomial. अब इसमें फिर से एक और नया टर्म आ गया, मैंने जो लिखवाया है इसमें क्या, डिग्री 1 होनी चाहिए, है ना. ठीक है, डिग्री 1 होनी चाहिए, द डिग्री इज 1. ओके, हाईएस्ट हटा दो, सॉरी हाईएस्ट टर्म कट कर दो. A polynomial having degree 1 is known as linear polynomial. ओके, अब जो लीनियर पोलिनोमियल आपका है उसमें एक नया टर्म मैंने डिग्री इंक्लूड किया, तो ये डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. ओके, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर. ठीक है, जो लीनियर पोलिनोमियल आपके पास रहेगा उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा इसमें रहेगा ax प्लस बी इक्वल टू 0, ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये रहेगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, हमेशा. ठीक, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, और लीनियर भी आपको समझ में आ गया. अब इक्वेशन, इक्वेशन भी समझते हैं, इक्वेशन क्या होता है. ठीक है, तो लिखे इक्वेशन के लिए आप, an equality of two algebraic expression, an equality of two algebraic expressions is known as equation, is known as equation. अब यहाँ पर फिर से एक नया आइटम आ गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ना, बहुत से बच्चों को क्लियर नहीं होगा, व्हाट इज दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें आपको एक्स मतलब वेरिएबल, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड उसकी पावर, ये चीजें आपको मिलती है. तो ऐसे, और ये सारे एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन में होते हैं. ये सब किस में होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में. फॉर एग्जांपल 5x प्लस 4, दिस इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, चलो, तो ये सभी को क्लियर होगा आई थिंक यहां तक, है ना. ओके, तो ये लीनियर टर्म सभी को क्लियर हो गया होगा. ठीक है, लीनियर के बाद जैसे कि 8th क्लास के अकॉर्डिंग क्या बोला, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होगा, अच्छा वेरिएबल, वेरिएबल भी समझ लेते हैं, वेरिएबल टर्म होता क्या है.
तो वेरिएबल क्या होता है, whose value varies, whose value vary, ठीक है। तो ऐसा एक्सप्रेशन या ऐसा टर्म्स जिसकी वैल्यू क्या होती है, वेरी होती है, उसको वेरिएबल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय मेनली एक्स वाई जेड, कभी कभी एस और टी भी यूज में आता है, ठीक है। हाँ, एक और जो टर्म आपको यहाँ पर दिखेगा वो है कांस्टेंट। ओके, इस कांस्टेंट को पढ़ने से पहले वेरिएबल के टाइप्स पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल दो टाइप का होता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज 15th अगस्त क्यों मनाते हैं बेटा, इंडिपेंडेंस डे ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और सेकेंड वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये दोनों के दोनों वेरिएबल मैं आपको समझाता हूं कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू। मान लो आपने लिखा y इक्वल्स टू 5x प्लस 5 और 5x प्लस 4, है ना, कुछ भी लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x के प्लेस पे अगर आपने 1 पुट किया तो y की वैल्यू आएगी कितनी, 9। x के प्लेस पे अगर -1 पुट किया तो y की वैल्यू -1 आएगी। x के प्लेस पे अगर आपने 0 पुट किया तो y की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। तो आप देखो जो x है वो फ्री है, इंडिपेंडेंट है, उसके प्लेस पे आप कुछ भी पुट कर सकते हो, बट है ना, x के प्लेस पे आप पुट any value, you can put any value, okay। You can put any value, but y is dependent on x, okay। y is dependent on x, as per the value of x the value of y will change, okay। So here dependent variable is y and independent variable is x, okay। आई थिंक क्लियर होगा सभी को। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट क्या होता है बेटा, whose value is fixed, for example pi, √2, 5, √3, etc. So if I ask the value of pi from any of student or any other person, so if he knows the value then he will say or she will say the value is 22/7 or 3.14, okay। If I ask the value of √2, it is 1.414 for each and every person, it will not change person to person, okay। In the last variable the value of x may vary from person to person, okay। अगर मैं आपको बोलूं कि एक नंबर आप सोचिए आपके मन में, तो अलग अलग नंबर आप सभी सोच सकते हैं, है ना। पर मैं अगर आपको बोलूं कि थिंक अबाउट द वैल्यू ऑफ √2, है ना, थिंक अबाउट द वैल्यू ऑफ √2, देन 1.414 सभी के दिमाग में आएगा, ठीक है। अब कांस्टेंट भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। द कांस्टेंट इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स, एक होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट और एक होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। एब्सोल्यूट कांस्टेंट लाइक एग्जांपल के लिए अगर देखें तो पाई हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, 5 हो गया, ये सारे एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड है ना। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या, लाइक अगर मैंने ये जो इक्वेशन लिखी है ax + b = 0, है ना, तो ये जो a है हियर, a and b आर आर्बिट्री कांस्टेंट, ओके। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये ax + b जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपकी इक्वेशन 2x + 3 के फॉर्म में भी हो सकती है
आपकी इक्वेशन 4x प्लस 8 के फॉर्म में भी हो सकती है, आपकी इक्वेशन -3/2x प्लस 8/10 के फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में भी हो सकती है। तो a की वैल्यू यहाँ पर कभी 2 है, तो कभी 4 है, तो कभी -3/2 है, और b की वैल्यू 3 है, 8 है, तो 8/10 है, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, फिर आते हैं क्लास 8 के टॉपिक पे। क्लास 8 का जो टॉपिक चैप्टर हेडिंग थी आपकी क्या थी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो वेरिएबल भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपके पास जो क्लास 8 में क्वेश्चन आते थे वो इस टाइप से आते थे, लाइक 3x + 4 = 2x + 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलते थे, क्योंकि ये लीनियर भी है। ये जो भी क्वेश्चन आपके पास सामने है लीनियर है, क्यों? क्योंकि जो x की पावर है वो 1 है ना, तो वेरिएबल की पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर हो गया। और वेरिएबल भी सिंगल वेरिएबल है, देख लो आप, सिर्फ x है ना, तो क्या करते हैं आप, 3x + 2x -2x + 4 = 5, तो 3x - 2x आपको मिल जाएगा x + 4 = 5। अब +4 का साइड चेंज किया तो 5 - 4, तो द वैल्यू ऑफ x इज 1। ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। ठीक है, और आपने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की होगी इससे रिलेटेड। अब आप आए क्लास 9th में, और क्लास 9th में जो था वो था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो आपने कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लाइक 3x + 4y = 12, देन ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या किया था, आपने इस टाइप से एक टेबल बनाई थी x और y के लिए। अगर x की वैल्यू 0 होगी, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ x 0, देन यू विल गेट the y is 3, and if I put the value of y is 0, then you'll get x as 4, है ना। देखो कैसे, ये जो इक्वेशन है मेरे पास 3x + 4y = 12, पुट x = 0, मैंने x को 0 पुट किया, तो 3 × 0 + 4y = 12, so 4y = 12, so the value of y is 3. Okay, and if I put the value of y is 0, then 3x + 4 × 0 = 12, so 3x = 12, so the value of x is 4. Okay, so here the value of, when the value of x is 0, the value of y is 3, and when the value of y is 0, the value of x is 4. So according to that, you have to draw a graph like 1 2 3 4, 1 2 3 4 5. Okay, so in this, what you have to do, you have to locate these points. So the value of x is 0 on y-axis, and the value of y is 3, so this point, and the value of x is 4, and the value of y is 0, so this point. Okay, join both of these points. Okay, so you get a graph like this. Clear? Now coming to the 10th class. In 10th class, the name of the chapter is pair of linear equation in 2 variables. Okay, तो मैं सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ। सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन में पेयर मतलब दो, लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल होंगे और वेरिएबल की जो पावर है वो 1 होगी, और 2 वेरिएबल होंगे यहाँ पर। तो मैंने जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, देखिए वो क्या है, a1x + b1y + c1 = 0, and a2x + b2y + c2 = 0. So this is the standard form of these equations. Okay. Okay. So look, पेयर, तो पेयर के अकॉर्डिंग दो इक्वेशंस यहाँ पर आपके पास है। लीनियर मतलब जो वेरिएबल्स आपके पास है उनकी पावर 1 होना चाहिए, तो ये पावर 1 है दोनों वेरिएबल्स की।
है ना, इक्वेशन इक्वल टू का साइन आपको सभी को दिख ही रहा है, एंड टू वेरिएबल्स, सो लुक हियर देयर आर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, है ना, दोनों इक्वेशन में दो दो वेरिएबल है, ठीक। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। अब ये जो प्रॉब्लम्स है ये कहाँ पर यूज में आती है, ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपकी जो डेली लाइफ में, लाइक अगर आपने 5 पेंसिल एंड 3 पेन्स परचेस किए हैं तो कितना अमाउंट लगा है, एंड इफ 2 पेंसिल और 5 पेन्स परचेस किए तो कितना अमाउंट लगा है, तो अमाउंट फाइंड करने के लिए, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करने के लिए यहाँ पे अपन ये पूरी चैप्टर पढ़ते हैं मेनली, है ना। यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, ओके। तो फर्स्ट मेथड जो है वो है आपकी ग्राफिकल मेथड, फर्स्ट मेथड इज ऑफ ग्राफिकल मेथड। सेकंड मेथड जो है वो है आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड जो है वो है एलिमिनेटिंग बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये मेथड्स आपको, ठीक। इसके बाद सबसे पहले अपन देखेंगे कि कोई भी इक्वेशन जो आपके पास है ना, उसके जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या फिर उसका सॉल्यूशन आप फाइंड भी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए 3 कंडीशन है, ठीक है। तो जैसा कि आप ये इक्वेशन में देख रहे हो, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशंस आपके पास है। तो अगर ये जो कोफिशिएंट है इनका रेशियो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, या तो ये हो सकता है, या फिर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, या फिर फाइनली क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। 3 कंडीशंस पॉसिबल है। अगर फर्स्ट कंडीशन आपको मिलती है, ये a1 b1 कहाँ से मिलेंगे बेटा, देख लो यहाँ पे ये a1 b1 सारे कोफिशिएंट जो रहेंगे ना वो रहेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो आपको मिलेगा नो सॉल्यूशन, सॉरी 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 सॉरी, तो आपको मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन, है ना। ऐसी कंडीशन में आपको मिलेगा नो सॉल्यूशन, और इस कंडीशन में आपको मिलेगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये 3 कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो इक्वेशंस आपके पास है ना, ये अलग अलग इक्वेशन, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है एक्चुअली में, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। तो ये भी एक लाइन है, और ये तो इससे एक लाइन मिलेगी L1 और इससे एक लाइन मिलेगी L2, 2 लाइन आपको मिलेगी। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, मैं ग्राफ के थ्रू भी आपको समझाऊंगा कल, ठीक है। तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, L1 और L2 दोनों इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे। नो सॉल्यूशन में दोनों लाइन पैरेलल होती है, और इसमें ये होती है कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंट मतलब क्या, जैसे ये लाइन है, इसी के ऊपर एक और लाइन है ऐसा, तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसको बोलेंगे पैरेलल लाइंस, और इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंस लाइंस, कोइंसिडेंस, ठीक है। अब इसमें से ये जो इंटरसेक्टिंग है ये भी होती है कंसिस्टेंट, पैरेलल वाली होती है इनकंसिस्टेंट, और कोइंसिडेंस वाली होती है कंसिस्टेंट। मतलब सिंपल सी बात, जहां पर भी आपको सॉल्यूशन मिल रहा है ना, देखो आप सिर्फ 2 केस में, एक तो यूनिक सॉल्यूशन और एक इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में आपको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, तो वो दोनों कंसिस्टेंट होंगे, और नो सॉल्यूशन वाला केस क्या होगा आपका, इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, ठीक है। और इस बार का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग भी एक क्वेश्चन एटलीस्ट आएगा ही, ठीक है।
तो सभी इसको नोट डाउन कर ले।